नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने मास्टर्स को क्लियर कर लिया था, यानी कि अपन ने मास्टर्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे अल्टर करना है, उसमें अकाउंटिंग मास्टर्स कौन से रहते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स कौन से रहते हैं, पेरोल मास्टर्स कौन से रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था दोस्तों। तो यानी कि हमारा ये दूसरा जो पड़ाव था मास्टर्स क्रिएट करने वाला, टैली सीखने में अपने 7 पड़ाव है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पहला कंपनी इन्फो वाला, दूसरा अपना मास्टर्स का, तीसरा ट्रांजैक्शंस का। तो अपना जो दूसरा पड़ाव था मास्टर्स वाला ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे, समझेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, वाउचर्स क्या होते हैं, कैसा क्या यूज रहता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही ढंग से वाउचर्स को क्रिएट करना। अगर आप सही ढंग से वाउचर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो आपका जो रिपोर्ट्स बनेगा वो गलत रिपोर्ट्स बनेगा। और एक कंपनी को चाहिए ही क्या, रिपोर्ट ही तो चाहिए होता है उनको, साल भर में कितना काम किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ। तो एक अगर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं जनरेट होगी तो आपका फिर काम करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अपने जो ट्रांजैक्शंस वाले पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके वाउचर्स जो क्रिएट करने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स करके फर्स्ट अपना था, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अपना ट्रांजेक्शन्स करके। तो ट्रांजेक्शन्स में अभी चलते हैं यहाँ वाउचर्स में। तो वाउचर्स में जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आप F10 की प्रेस करिए या यहाँ पे क्लिक करिए तो आपके ये कुछ वाउचर लिस्ट ओपन होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप करके लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है शो इनएक्टिव करके। तो अपन शो इनएक्टिव पे जाते हैं, इसको भी इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी वाउचर लिस्टिंग आ चुकी है। तो इसमें जो आपके अकाउंटिंग वाउचर्स हो गए, इन्वेंट्री वाउचर्स हो गए, ऑर्डर वाउचर्स हो गए, पेरोल वाउचर्स हो गए, इतने तरीके के हम लोग टैली के अंदर वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर में तो यहाँ पे 10 तरीके के वाउचर हो जाते हैं दोस्तों। अगर 10 तरीके के वाउचर्स, तो अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे ही इन्वेंट्री वाउचर्स में दोस्तों अपने 8 वाउचर्स हो जाते हैं। तो ये सभी 8 तरीके के वाउचर्स हो गए अपने इन्वेंट्री वाउचर्स में। तो दोस्तों अब जैसे इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स है और एक इन्वेंट्री वाउचर्स है। तो इन्वेंट्री वाले में तो आप स्टॉक आइटम के साथ में एंट्री करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में भी स्टॉक आइटम के साथ में एंट्री करने के लिए मिल जाता है। जैसे आप सेल्स की एंट्री करेंगे या परचेज की एंट्री करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेल और परचेज अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर में दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आप स्टॉक आइटम डाल के एंट्री कर पाएंगे और साथ ही साथ बिना स्टॉक आइटम के भी एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे आपका कॉन्ट्रा हो गया और रिसिप्ट पेमेंट हो गया, ये सब में तो आपको स्टॉक आइटम नहीं डालना रहता है। बाकी आप जर्नल में डाल सकते हैं, इसमें सेल्स में डाल सकते हैं और परचेज में डाल सकते हैं। तो ये सभी वाउचर्स में, और डेबिट क्रेडिट नोट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट नोट में भी आप आइटम के साथ में और बिना आइटम दोनों एंट्री कर सकते हैं, दोनों तरीके की। तो दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे वाउचर टाइप्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने वाउचर्स में गए और यहाँ पे अदर वाउचर्स में चले गए तो सारे वाउचर टाइप आपको दिखने लग गए, कौन से अकाउंटिंग वाउचर्स में है, कौन से इन्वेंट्री वाउचर्स में है। बाकी भी अगर और जगह से आपको देखना है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाइए, यानी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। आप फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे स्टैटिक्स करके आएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको टाइप ऑफ वाउचर्स की लिस्ट पूरी दिखेगी। और यहाँ पे अगर कुछ एंट्रीज आप करे रहेंगे तो एंट्रीज भी दिखेगी। अभी यहाँ सब में 0 लिखा हुआ है, यानी कि अपना इस पीरियड में कोई भी एंट्री नहीं है इस टैली में। और लेजर्स ग्रुप ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने जितने ग्रुप अपने क्रिएटेड हैं, जैसे ग्रुप अपना 29 क्रिएटेड है, यहाँ पे लेजर्स 39 क्रिएटेड हैं। तो जो चीज़ें जितनी जितनी क्रिएटेड हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स में। और वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में अपना सेल्स से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकम से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, और एक साइड अपनी परचेज से रिलेटेड और एक्सपेंस से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपका परचेज और एक्सपेंस वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे सेल्स और इनकम वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप सेल्स करते हैं दोस्तों, किसी को भी सेल करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन से वाउचर्स की ज़रूरत होती है, एक बार आप सोच के देखिए। आपने सेल करा किसी को, आप उसको सामान बेच रहे हो, सेल कर दे रहे हो, उसके बाद कभी कभी सामान रिटर्न आ जाता है तो उसमें हमें क्रेडिट नोट की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस से यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स से रिलेटेड बात करूँ दोस्तों, तो आप सेल्स वाउचर करते हो, ठीक है। आपने किसी को सेल किया तो आप किससे एंट्री करोगे, सेल्स के थ्रू एंट्री करोगे। आपके पास सामान रिटर्न आ गया, जो भी मान लीजिए जो 10 सामान लेके गया था, 2 सामान रिटर्न किया, तो रिटर्न वाले की एंट्री आप क्रेडिट नोट के थ्रू करोगे,
ठीक है, सामान सेल कर दिए, कुछ रिटर्न भी आ गया, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसका पैसा तो लेना ही है, उससे पार्टी से पैसा तो कलेक्ट करोगे ही, तो उसका एंट्री किससे करोगे? रिसिप्ट से एंट्री करोगे। तो यानी कि जब आप सेल्स करते हो तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें यूज हो रही हैं, सेल्स, रिसिप्ट और क्रेडिट नोट। तो ये तीनों वाउचर्स जो हो गए, आप मान सकते हो मोटा मोटी अपना सेल्स से रिलेटेड हो गया, सेल्स, क्रेडिट नोट और रिसिप्ट वाला। अब वैसे ही अगर आप परचेज करते हो कोई चीज़, तो परचेज वाउचर के थ्रू ही एंट्री करोगे। आपने परचेज किया, कोई सामान मंगाया, तो उसको आप किससे एंट्री करोगे? परचेज के थ्रू एंट्री करोगे। उसके बाद परचेज से रिलेटेड कौन सा और वाउचर है? डेबिट नोट। अगर आपने परचेज कुछ किया, कुछ सामान आपने वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री, वापसी वाली एंट्री आप करोगे डेबिट नोट के थ्रू। अब अगर आपने परचेज कुछ सामान किया हुआ है, कुछ रिटर्न हो गया, कुछ परचेज कर लिया, तो अपने को पेमेंट भी तो करना है। आपने सामान कहीं से खरीदा है तो पेमेंट भी तो आप करोगे। तो अपना नेक्स्ट वाउचर परचेज से रिलेटेड कौन सा आ गया? पेमेंट आ गया दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, ये सेल्स से रिलेटेड आप मान लो, आप नोट कर लो, एक डायरी रखो साथ में, आसान रहेगा समझने में जब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे। और दूसरा चीज़ परचेज से रिलेटेड कौन सा आप नोट करके रख लो, एक परचेज वाउचर हो गया, एक डेबिट नोट हो गया, एक पेमेंट वाउचर हो गया। भैया हमने सामान परचेज किया तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो पेमेंट को भी अपन इसी में लेके चल रहे हैं। बाकी पेमेंट और रिसिप्ट के अलग अलग भी यूज हैं, बहुत सारे अलग अलग यूज हैं। सामान परचेज ना करें तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को पैसा देना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, तो भी वहाँ पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो इसके अलावा बच कौन सा गया दोस्तों? बच गया अपना कॉन्ट्रा और जर्नल। ठीक है, अगर अपन इसमें से सेल्स से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड जो वाउचर्स अपन यूज करें वो अगर हटा दें तो यहाँ बच गया कॉन्ट्रा और जर्नल। तो कॉन्ट्रा का यूज हो जाता है बैंक से रिलेटेड, अपना बैंक से बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है या कैश जमा हो रहा है। और जर्नल तो ऐसा वाउचर है दोस्तों कि अगर आप जर्नल समझ लिए तो सब टैली समझ जाओगे पूरी, क्योंकि जर्नल ही एक ऐसा वाउचर है जिससे हम लोग सारी की सारी एंट्री कर सकते हैं। जितने भी वाउचर यहाँ पे दिख रहे हैं सभी से रिलेटेड एंट्रीज हम लोग जर्नल के थ्रू पास कर सकते हैं। तो जर्नल अपन सबसे पहले समझेंगे, जर्नल वाउचर क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे शो इनएक्टिव करता हूँ अभी, तो शो इनएक्टिव में अपना मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल, ये 2 ठो और बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं यहाँ पे जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर क्या होता है, कैसे एंट्री करनी रहती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे और फिर से चलते हैं ट्रांजैक्शंस के पास में, यहाँ पे वाउचर्स में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पट्टी में भी बहुत सारे वाउचर टाइप यहीं पे दिए हुए हैं। जो मेन वाउचर टाइप है आपके कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। अदर वाउचर्स में हम लोग जा रहे थे तो पूरी लिस्ट ओपन हो रही थी, यहाँ से भी आप वाउचर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, F4, Alt F6, Alt F5, F7। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं दोस्तों, आप हमेशा इसी का यूज करेंगे ताकि आपका हाथ बैठा रहे, क्योंकि अगर आप क्लिक कर करके यहाँ से जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ ताकि आपको वीडियो में यहाँ पे ठीक ढंग से दिखे वो चीज़ कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन आपको हमेशा शॉर्टकट की ही यूज करनी है। अगर आपको टैली प्रॉपर ढंग से चलाना है और दूसरे से सैलरी हमेशा ज़्यादा पाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की ज़रूर यूज करिए। तो हम लोग अभी यहीं पे आते हैं, मेन स्क्रीन पे आते हैं। अभी आप देख सकते हैं अपना अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन करके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट करके लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग पेमेंट वाउचर की एंट्री नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले जर्नल सीखेंगे। अगर आप जर्नल सीख जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे टैली के अंदर में, क्योंकि जर्नल ही इकलौता ऐसा वाउचर है जिससे हम लोग सभी तरीके की एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो आपका सेल हो, परचेज हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक की एंट्री हो, कोई सी भी एंट्री आप जर्नल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बाकी वाउचर्स से आप सभी एंट्रीज नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हम लोग जर्नल वाउचर ही सीखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों F7 की प्रेस करूँगा और ये आप देख सकते हैं ये मेरा जर्नल वाउचर इधर आ गया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव इस तरीके से आ गया। अब आप देख सकते हैं अभी जर्नल जो लिखा हुआ है वो अनहाइलाइटेड है, बाकी वाउचर्स अपने हाईलाइटेड हैं। जब पहले पेमेंट पे वाउचर सेट था तो अपना पेमेंट अनहाइलाइटेड था, जब अपना जर्नल पे सेट है तो अपना जर्नल वाउचर अनहाइलाइटेड है। तो और भी इसमें एक चेंजेज आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में भी। जब मैं जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे सभी लेजर्स ओपन हो जा रहे हैं। जब मैं पेमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो कुछ लेजर यहाँ पे हाइड हो जा रहे हैं।
जब मैं जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ लेजर यहाँ पे वापस से आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल में सारे के सारे लेजर्स आपको दिखेंगे, आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेल्स या परचेज में जाऊँगा तो सिर्फ इतने ही लेजर अपने को दिख रहे हैं। परचेज में गया तो कम लेजर और यहाँ पे और कम लेजर दिखेंगे। मतलब आपके ये वाउचर्स के हिसाब से लेजर्स भी आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगर आप यहीं पे जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लेजर लिस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अपन सभी तरीके की एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे लिख के आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका सिंगल जीएसटी है तो हो सकता है ये आपका ना दिखे यहाँ पे। अगर आप मल्टीपल जीएसटी मेंटेन करते हैं तो ये चीज़ दिखेगा अपना यहाँ पे। अब ये कैसे आ रहा है अपना, ये छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन कैसे आ रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे आ रहा है। तो आपको याद होगा दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे कंपनी में F11 फीचर्स की सेटिंग कर रहे थे यहाँ पे इनेबल गुड्स में जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने जितने भी रजिस्ट्रेशन अपन करके रखे हैं, जितने भी अपने जीएसटी नंबर्स हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। क्योंकि हम लोग इस टैली में टैली प्राइम 4 या 3 में मल्टीपल जीएसटी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो एक अपना छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन हो गया, एक अपना दिल्ली रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आप जब भी वाउचर क्रिएट करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी दिखते रहेगा। अगर मैं यहाँ पे वाउचर में जाऊँ, वी की मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरा दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मेरा ये जर्नल की एंट्री दिल्ली से रिलेटेड है तो मैं दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन ही रखूँगा। ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। तो इसीलिए अपने को ये जो साइड पट्टी में जो भी चीज़ें, जो भी बटन्स अपने को दिख रही हैं साइड पट्टी में, वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप अगर F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कंपनी/टैक्स रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है। तो इसमें आप जाएंगे, अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। तो अब अगर आप यहाँ पे डेली रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना डेली रजिस्ट्रेशन आ गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप 2 जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे बाकी रिपोर्ट्स भी आपकी जनरेट होगी। अगर आप गलत रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जीएसटी रिटर्न वगैरह भी गलत चले जाएगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। इसलिए ये साइड वाली जो भी बटन्स हैं आपको हमेशा इसको ध्यान में दे के चलना है। अब जैसे कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको वापस से चेंज करना है, वापस आप वहाँ चले जाएंगे। जिस भी रजिस्ट्रेशन से आपको एंट्री चाहिए, जिस भी स्टेट का एंट्री है, वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 3rd नंबर है दोस्तों, यहाँ पे वाउचर टाइप इसका दिया हुआ है जर्नल करके। उसके बाद फिर इसका वाउचर नंबर आ जाता है 1 करके लिखा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली 1 करके ही आ रहा है वाउचर नंबर। उसके बाद अगर आगे चलें इधर वाउचर नंबर के आगे में, तो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, आपकी डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है। आप जिस भी डेट में एंट्री करना चाहते हैं उस डेट को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस भी डेट में आप एंट्री करना चाहें उस डेट को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आपका जिस भी डेट में एंट्री रहेगी वो डेट आ जाता है, और साथ में ही उसका डे भी आता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सी डेट में आप एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे डे के साथ साथ डेट भी आ जाता है। अब जो यहाँ पे दोस्तों वाउचर नंबर दिया हुआ है 1 करके ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, मैनुअल भी आप इसको डाल सकते हैं। तो मैनुअल कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाके आप वाउचर टाइप में चले जाएंगे। वाउचर टाइप में या तो आप खुद का भी वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर आप यहीं पे जर्नल वाउचर टाइप जो पहले से बना हुआ है उसमें आपको वाउचर नंबरिंग मैनुअल कर देनी है। तो यहाँ पे आपको वाउचर नंबरिंग आके मैनुअल पे सेट करना है। तो आपका वहाँ पे खुद का वाउचर नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, ये सेव हो जाएगा। अपना जर्नल वाउचर में वापस से चलते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाउचर नंबर आ रहा था 1 लिख के, अब यहाँ पे मैनुअल नंबर आप खुद का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे कुछ भी एक नंबर डालना है, मैं यहाँ पे JV001 करके डाल देता हूँ। इस तरीके से मैं डाल दूंगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी वाउचर नंबरिंग 1-2 ना करके JV1-2-3-4 ऐसा ही करके चले, साथ में JV वगैरह भी बाकायदे लिखा रहे, तो भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं दोस्तों अपना वहीं पे वाउचर टाइप से ही। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स में ही अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में चले जाना है। तो यहाँ पे आप जर्नल करके जो आ रहा है, इसको मैनुअल की जगह में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं मेथड ऑफ नंबरिंग करके। तो आप अलग अलग नंबर्स आप ट्राई कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है। इसके मेथड ऑफ नंबरिंग बारे हम लोग डिटेल में भी समझेंगे अभी। तो
तो अगर आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली वाउचर नंबरिंग लेके आना है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है। आप खुद का नंबर कैसे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे में आपको सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स करके आता है, इसको यस करिए। और यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे अपना खुद का वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपका जब से भी कंपनी आपकी स्टार्ट हो रही है तभी से आप ये डेट डाल के रखिए, ताकि आपकी जो नंबरिंग चले, जो नंबरिंग सीरीज चले, वो आपका शुरू से ही कंटिन्यूसली चलती रहे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर अपना 1 ही रखना है, ठीक है। ईयरली चले, मंथली, डेली, आपको मंथली वाउचर नंबर चेंज करना है तो मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर एक महीने बाद आपका वाउचर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ईयरली सेलेक्ट करना है तो आप ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं कि साल में आपका जो भी सीरीज चलते रहेगी 1 से लेके जब तक आपका ईयर एंड नहीं होता 31 मार्च का, तो ईयरली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने कर दिया। उसके नेक्स्ट करेंगे तो अब इसमें प्रीफिक्स डिटेल और सफिक्स डिटेल के 2 पार्ट यहाँ दिए हुए हैं। तो प्रीफिक्स डिटेल होता है दोस्तों जो वाउचर नंबर के पहले लगाया जाए, प्रीफिक्स डिटेल्स, तो वाउचर नंबर के जो पहले लगाया जाए। अब यहाँ पे भी आपको डेट डालना है और यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डालना हूँ JV 0 करके, मैं यहाँ पे प्रीफिक्स डाल दे रहा हूँ, हर वाउचर नंबर के पहले JV 00 करके आए, और यहाँ पे एंटर करते हैं। और यहाँ पे सफिक्स मतलब जो वाउचर नंबर के बाद लगे दोस्तों, तो 1 4 ऐसा कर लेते हैं और सफिक्स भी यहाँ पे डाल देते हैं /2324 करके। तो ये मैंने फाइनेंशियल ईयर डाल दिया, तो इस तरीके से आएगा JV 001/2324। तो इस तरीके से आप वाउचर नंबरिंग कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तो अपना हो जाता है वाउचर नंबरिंग मेथड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड है, मतलब आपको अगर आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक तो चलते ही रहेगा, साथ में आप जब चाहें उसको बीच बीच में चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैनुअल करके है तो कम्प्लीटली आपका चेंज ही हो जाएगा मैनुअल वाले से, और यूजर के हिसाब से। उसके बाद फिर ऑप्शन है दोस्तों मल्टी यूजर ऑटो करके। तो जितने भी आपके यहाँ पे यूजर काम करने वाले हैं, अलग अलग यूजर हैं, बहुत सारे को आपने यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, सब लोग अपनी अपनी एंट्री करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी मल्टी यूजर ऑटो करके ऑप्शन है कि जितने भी मल्टी यूजर्स हैं आपके यहाँ काम करने वाले, सबकी अलग से सीरीज चले वाउचर नंबरिंग की, तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। नन का ऑप्शन है, नन करने से मतलब वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इतने सारे ऑप्शन है दोस्तों वाउचर नंबरिंग के। अभी हमने ऑटोमेटिक सेट कर दिया है, वहाँ पे JV वगैरह करके सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हमने डाल दिया। JV डाल दिया प्रीफिक्स में, सफिक्स में हमने फाइनेंशियल ईयर डाल दिया /2324 करके। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर करके। तो अगर इसमें आपको वाउचर के अंदर इफेक्टिव डेट्स भी दिखाना है तो इसको आप यस कर सकते हैं, यानी कि एक डेट तो अपनी दिखेगी जिस डेट में आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं वो डेट दिखेगी। अगर आपको डालना है कि अपनी इफेक्टिव डेट और भी कुछ अलग से भी दिखे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आप यस करके देख सकते हैं। मैं इसको यस अभी करता हूँ, फिर उसके बाद मैं नो करूँगा, आपको दिखाने के लिए यस कर रहा हूँ। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन करके ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीरो वैल्यू की भी एंट्री कर सकें, आपकी ऐसा कोई एंट्री रहती है जिसमें आपको ज़रूरत रहती है कि आप जीरो वैल्यू की एंट्री डाल के रख सकें, जैसे मान लीजिए किसी की PDC चेक वगैरह है, ब्लैंक चेक आपके पास में पड़ी हुई है, तो उस तरीके से कुछ एंट्रीज होती हैं जिसको आप रिसिप्ट या पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या जर्नल से भी कर सकते हैं, तो जिसमें आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस कर सकते हैं। तो आप जीरो अमाउंट डाल के बिना अमाउंट डाले भी उस वाउचर को सेव कर सकते हैं। अगर इसको आप नो रखेंगे तो बिना अमाउंट डाले आप वाउचर को सेव नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादातर केस में नो ही रहता है, क्योंकि बिना अमाउंट के आप वाउचर एंट्री क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी इसको यस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं यस पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों मेक दिस वाउचर टाइप ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों ऑप्शनल वाउचर में होता क्या है कि उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं आता है। जो भी आप वाउचर को ऑप्शनल में एंट्री कर देंगे तो उसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में नहीं जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा अपना इसकी एंट्री ऑप्शनल वाउचर में ही हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, बैलेंस शीट बनाते समय या जैसे आपने किसी को चेक वगैरह दे दिया, पेमेंट कर दिया,
या कोई आपके पास में ऐसा अमाउंट आ गया, कोई ऐसा आपने बिल वगैरह काट के रखा है जिसका अभी बैलेंस शीट में आपको इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो वो ऑप्शनल यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑप्शनल वाउचर जब देखेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसमें समझेंगे चीज़ों को। फिर दोस्तों है अलाउ नरेशन इन वाउचर। तो नरेशन लिखना जरूरी रहता है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो नरेशन बिल्कुल लिखिए, और सोच समझ के लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उस वाउचर के बारे में। तो जितना अच्छा नरेशन लिखेंगे, फ्यूचर में अगर कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो आपको वो चीज़ें उतने अच्छे तरीके से याद भी आ जाएंगी। तो अलाउ नरेशन इन वाउचर्स वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, तो इसको आपको यस करके ही रखना है, इसको नो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर है दोस्तों प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर करके। तो आप चाहें तो हर एक लेजर के नीचे भी नरेशन लिख सकते हैं। इसका कैसा इफेक्ट आता है वो दिखाने के लिए मैं यस करता हूँ अभी उसके बाद फिर दिखा के आपको वापस से मैं नो कर दूंगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती नहीं है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से लोग रहते हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लिखनी रहती हैं, तो वो फिर यस करके रखते हैं। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजेस करके, तो ये जब हम लोग एडिशनल कॉस्ट वगैरह की एंट्री समझेंगे उस समय मैं इसको इनेबल करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर है दोस्तों यहाँ पे जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। अगर आप ऐसी एंट्री कर रहे हैं कि इस जर्नल की एंट्री को आप किसी को भेजेंगे, सेंड करेंगे और उनसे पेमेंट कलेक्शन के लिए बोलेंगे, तो उसमें आप QR कोड इनेबल करके रख सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप ये जर्नल एंट्री पास करें, आपका साथ में उस एंट्री के साथ में QR कोड भी जनरेट हो जाए कि भैया इतने रुपए का आपको पेमेंट करना है, और सामने वाले को आप पेमेंट लिंक भेज सकें। तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोग जब सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे तब QR कोड का क्या असली यूज होता है उसको समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। और सेम वैसे ही आपका व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग करके, अगर आप चाहते हैं कि किसी को व्हाट्सअप करना है इस वाउचर को, तो यहाँ पे आप यस ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे जब सेल्स वाउचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये सारी एडवांस चीज़ें जो अभी अभी आई हैं टैली प्राइम 4.0 में, तो इसको डिटेल में समझना रहेगा। इसलिए सेल्स वाउचर के समय में सारे डिटेल के साथ में समझेंगे। उसके बाद फिर और भी ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स है प्रिंट आफ्टर सेविंग करके। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको वाउचर जैसे ही आप सेव करें वो सीधा प्रिंट हो जाए, तो आप इसको यस करके रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन करके, तो जितने भी आपके मल्टी, अगर आपके GST डिटेल्स रजिस्ट्रेशन है, मल्टी GST है, तो यहाँ पे वो दिखते रहते हैं कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है आपके मल्टी GST वाले। तो यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक ही रजिस्ट्रेशन की एंट्री करनी रहेगी, हमेशा वही लिख के आए वाउचर के ऊपर में, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों रजिस्ट्रेशन है, दोनों रजिस्ट्रेशन की आप एंट्री करना चाहते हैं जर्नल के थ्रू, तो आप यहाँ पे एनी सेलेक्ट करके ही रखिए। उसके बाद फिर है दोस्तों सीरीज फॉर ऑल GST रजिस्ट्रेशन। तो अगर जो वाउचर नंबरिंग सीरीज आपने दिया हुआ है उसमें आप डेली वाला भी एंट्री कर पाएँ रजिस्ट्रेशन की, और छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन की भी एंट्री कर पाएँ, तो फिर इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आपको 2 वाउचर टाइप बनाने पड़ेंगे। जैसे ये वाउचर टाइप हमने यहाँ पे जर्नल रखा हुआ है, तो अपने यहाँ फिर 2 बनेंगे, छत्तीसगढ़ जर्नल और दिल्ली जर्नल करके। तब उस कंडीशन में आप अलग अलग में नो करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जैसे सेल्स वगैरह की एंट्री करनी हुई तो वहाँ पे आप ऐसा यूज कर सकते हैं, वहाँ भी ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे इसी वाउचर को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ताकि मैं दिल्ली रजिस्ट्रेशन और छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए सेम वाउचर टाइप का यूज कर सकूं और सेम वाउचर नंबरिंग सीरीज से। अब मैं इसको यस करूंगा, यस कर दूंगा, एक्सेप्ट करा दूंगा, एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से किया, मास्टर से जाके किया। अल्टर में गए, जर्नल में गए और यहाँ पे चेंजेस कर लिया हमने अपने हिसाब से। अब अगर अपन चलें यहाँ पे वाउचर क्रिएट करने, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वाउचर्स में, V की दबाता हूँ, वाउचर्स में आ गया। अब आप देख सकते हैं पहला वाउचर अपना कटने जा रहा है। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक JV001/2324 करके आ चुका है। तो यानी प्रीफिक्स में हमने डाला था JV001 ऑटोमेटिक आ रहा है, और 2324 हमने डाला था सफिक्स में। तो पहले अपना क्या लिखना है वो आ गया, बाद में सफिक्स में क्या लिखना है वो आ गया। ये मतलब अपनी सारी चीज़ें हिसाब से आ चुकी हैं। अब यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप आप चेंज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो दोस्तों हमने इफेक्टिव डेट को वाउचर टाइप में इनेबल किया था, इसलिए अब आपकी यहाँ पे 2 डेट्स आ रही हैं। एक देख सकते हैं मंडे करके लिखा हुआ है, जो वाउचर डेट है, जो ब्लैक कलर में ज़्यादा ब्लैक में दिख रही है, उसी के जस्ट नीचे इफेक्टिव डेट भी दिख रही है। तो आप चाहें तो ये डेट आप चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे डेट पे प्रेस करेंगे, अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी दोस्तों, तो डेट ऑफ वाउचर और डेट इफेक्टिव वाली। तो अगर आप चाहते हैं वाउचर डेट आपका 24 रहे, लेकिन इस वाउचर का इफेक्ट
आपके बैलेंस शीट पे, आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे कब से इफेक्ट हो इसका, वो आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इफेक्टिव डेट आप दूसरी रख सकते हैं। तो अब आपकी यहाँ पे दो डेट्स दिखेंगी, एक तो अपनी वाउचर डेट दिख रही, एक अपनी इफेक्टिव डेट दिख रही। लेकिन इफेक्टिव डेट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़रूरत है तो इसको आप इनेबल करिए, अदरवाइज आप कभी भी जाके वाउचर के अंदर में, जैसे अभी अपन अल्टर में गए थे, जर्नल ओपन करेंगे, वहाँ से आप यस नो करके इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे ही हमने सभी लेजर्स के लिए नरेशन इनेबल किया था। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लेजर्स, जितने बार आप लेजर डालते जाएंगे सभी लेजर्स के लिए यहाँ पे नरेशन आते जाएगा। तो ये भी कहाँ से इनेबल किया था हमने, ये भी हमने वाउचर में अल्टर में जाके इनेबल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी, जो भी इसका स्ट्रक्चर आ रहा है एक अपने जर्नल वाउचर का। और यहाँ पे उसके बाद फिर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हेडिंग्स में पर्टिकुलर्स करके, और इधर लिखा हुआ डेबिट क्रेडिट करके। तो जो पर्टिकुलर्स हो गया तो इधर अपने लेजर आते जाते हैं, और डेबिट क्रेडिट जो हो गया यहाँ पे जो भी डेबिट अमाउंट करना है, जो भी क्रेडिट करना है वो आते जाता है। तो दोस्तों जर्नल एंट्री में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेजर आपका इधर डेबिट दिख रहा है, DR करके लिखा हुआ है। तो जर्नल एंट्री जब भी आप करने जाएंगे, वाउचर ओपन करेंगे, पहला लेजर हमेशा आपका यहाँ पे डेबिट ही दिखेगा। वहीं अगर आप रिसिप्ट की एंट्री खोलते हैं जैसे, तो पहला लेजर आपका क्रेडिट होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जर्नल की एंट्री हो गई, पेमेंट की एंट्री हो गई, ये सब जब एंट्रीज आप ओपन करते हैं यहाँ पे, तो इन सभी एंट्रीज में पहली लेजर जो अपना डेबिट करके दिखता है। अब इसमें आप मल्टीपल लेजर एंट्री कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों डुअल एंट्री सिस्टम करके। तो अभी यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट इस तरीके से लाइन से देख रहे हैं। अगर मैं यहीं रिसिप्ट में जाता तो इसमें मैं सिंगल एंट्री करके इनेबल कर सकता था। यहाँ पे चेंज मोड करके ऑप्शन आता है, तो इसमें डबल एंट्री सिंगल एंट्री करके है। तो अगर मैं सिंगल एंट्री करूँगा तो इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैश डाल दूंगा, नीचे उसका लेजर का डिटेल डाल दूंगा। और वहीं पे अगर मैं इसको जर्नल में चेंज करता हूँ तो जर्नल में सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं रहता, सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो चेंज मोड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, जो वहाँ रिसिप्ट में जो हाईलाइट था इधर साइड में आप देखेंगे Ctrl+H वाला ऑप्शन, तो अभी इसमें जर्नल में वो हाईलाइट नहीं है, क्योंकि जर्नल में आपका सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम का ही यहाँ पे मौका मिलता है एंट्री करने के लिए। तो अब इसमें आप मल्टीपल एंट्रीज, आपको मल्टीपल लेजर डेबिट क्रेडिट करने रहते हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ही कारगर रहता है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी अपना फर्स्ट लेजर यहाँ पे डेबिट होने वाला है। तो डेबिट क्रेडिट के बारे में मैंने बताया था, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी डेबिट क्रेडिट को लेके। अगर कोई भी डाउट है तो उस पहली वीडियो से आपका सारा डेबिट क्रेडिट वाला डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आपकी चीज़ें पहुँच रही है, जहाँ पे भी आपका पैसा पहुँच रहा है, उसको आपको हमेशा डेबिट करना है। जहाँ से भी आपकी चीज़ें निकल रही है, जहाँ से भी आपका पैसा निकल रहा है, उसको हमेशा आपको क्रेडिट करना है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे डेबिट लेजर का ऑप्शन आ रहा है, डेबिट करके आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ABC लिखा हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स करके लिखा हुआ है। तो जितने भी आपने मास्टर बनाए थे दोस्तों, जितने भी आपने लेजर मास्टर क्रिएट करे थे, आप मास्टर वाली वीडियो जरूर देखना, हमने कुछ मास्टर जो भी बनाए थे वो सारे मास्टर्स यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। तो चलिए एक नॉर्मल सी एंट्री करते हैं जर्नल की और समझते हैं कि क्या होता है जर्नल अपना। तो अब जैसे मान लीजिए आपको रेंट बुक करना है, यहाँ पे एक है गोडाउन रेंट एक्सपेंस करके। तो यहाँ पे गोडाउन रेंट एक्सपेंस अपन डेबिट कर रहे हैं, ये अपना एक्सपेंसेस में है, आप देख सकते हैं इसका ग्रुप अपना एक्सपेंस में बना हुआ है। तो जितने भी दोस्तों एक्सपेंस रहते हैं अपने, उनको हमेशा आपको डेबिट ही करना है। ठीक है, जितने इनकम रहेंगे आपके हमेशा उनको क्रेडिट ही करना है। गोल्डन रूल है, आप अभी इसको डायरी में लिख के रख लीजिए, हमेशा एक्सपेंसेस को आपको डेबिट ही करना है। अगर कभी उन एक्सपेंसेस से आपको कुछ रिटर्न वगैरह वापस लेना है तो अलग बात है, तब आप क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस है आपका तो डेबिट ही करना रहेगा, उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री जा रही है, दोनों साइड की। तो अब आप देख रहे हैं अपना कर्जर आके ऑटोमेटिकली डेबिट साइड रुका, क्योंकि हमने शुरू में ही यहाँ पे डेबिट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो गोडाउन रेंट एक्सपेंस करके डेबिट करके आ रहा है, तो डेबिट इसको करेंगे दोस्तों। अपना मान लीजिए रेंट अकाउंट है, 40,000 रुपये पर मंथ अपन देते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं कि आप और भी डिटेल में एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सके, अब जैसे यहाँ पे आपने गोडाउन रेंट एक्सपेंस लिख दिया, तो हो सकता है आपके 4 गोडाउन हो अलग अलग जगह पे। अब जब भी आप रिपोर्ट देखने जाएंगे तो आपको गोडाउन रेंट एक्सपेंस में एक्सपेंस दिखेगा,
लेकिन अगर आप पर्टिकुलर उस जगह के बारे में देखना चाहते हैं कि अपना भैया यहाँ पे इस जगह का कितना गोडाउन रेंट एक्सपेंस है, तो वो चीज़ आप कॉस्ट सेंटर के तरीके से बहुत बखूबी मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो नाम भी अलग अलग बना सकते हैं। जगह का नाम लिखेंगे भिलाई गोडाउन रेंट एक्सपेंस, तो भिलाई जगह का यहाँ पे डिटेल निकल जाएगा। लेजर में भी मेंटेन कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको लेजर्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब कॉस्ट सेंटर का यूज करना है तो कॉस्ट सेंटर का भी यहाँ पे यूज करके देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर किया 40,000 अमाउंट डाला, आगे बढ़ा, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डिटेल के लिए पूछ रहा है। कॉस्ट सेंटर डिटेल क्यों पूछ रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेजर के अंदर में कॉस्ट सेंटर इनेबल करके रखा हुआ है। कॉस्ट सेंटर कहाँ से इनेबल होता है, आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी यस किया हुआ है। ये सारे कॉस्ट सेंटर आपको कैसे इनेबल करने हैं, कहाँ से क्या रहता है, बाकी सबसे पहले तो अपना F11 में सारी सेटिंग्स रहती हैं, तो आपको F11 सेटिंग से पहले इनेबल करना पड़ता है। बाकी उसके बाद जब भी आप लेजर वगैरह बनाने जाते हैं तो वहाँ से एक बार यहाँ पे भी इनेबल करना रहता है, तो आपको 2 बार इनेबल करना रहता है। तो यहाँ पे अपना लेजर के अंदर में कॉस्ट सेंटर यस किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है दोस्तों, इसलिए इसमें कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है। तो अब इसमें कॉस्ट सेंटर का नाम डालना है। अब इसमें कॉस्ट कैटेगरी भी हमने इनेबल करके रखा हुआ है, कॉस्ट सेंटर भी इनेबल करके रखा हुआ है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, यहीं के यहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ये चीज़ें। आप मास्टर से भी कॉस्ट सेंटर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आप यहीं के यहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपको एंट्री करनी तो आप वाउचर से ही सारी चीज़ें क्रिएट करते जाइए, तो लगे हाथ आपको समझ में भी आती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने स्पेस प्रेस किया। अब अपनी इतनी कैटेगरी पहले से बनी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी भी है, तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफ़ॉल्ट ही रहता है। आपको खुद की कैटेगरी बनानी है, Alt C करिए। यहाँ पे मैंने भिलाई कैटेगरी डाल दिया। इस कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर का नेम क्या रखना है वो अपने को डाल देना है। फिर से मैं यहीं पे Alt C करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे Alt C किया। अब सबसे पहले कैटेगरी पूछ रहा है किस कैटेगरी के अंदर में आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कैटेगरी का नाम। अब यहाँ पे अपन कॉस्ट सेंटर नाम डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना कॉस्ट सेंटर हो गया। भाई इस कैटेगरी में अपने अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने कैटेगरी भिलाई रखा। भिलाई के अंदर में ये हमारा रेंट वाला एक्सपेंस है, इसलिए अपन ने यहाँ पे रेंट वाला एक्सपेंस में रखा। बाकी ये अंडर जो ग्रुप करके है ये अपना प्राइमरी ही रखिए। आप चाहें तो यहाँ भी ग्रुप भी बना सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अपना इस कैटेगरी के अंदर में इस कॉस्ट सेंटर में 40,000 रुपये आ गया। अगर आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर 2 की एंट्री करना चाहते हैं तो अगले कॉस्ट सेंटर में भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो एक 20,000 यहाँ पे डाल देंगे, नेक्स्ट 20,000 अपना दूसरे कॉस्ट सेंटर में डाल सकते हैं। तो जितने भी कॉस्ट सेंटर है एक के नीचे एक आते जाते हैं ये। तो इनकी रिपोर्टिंग भी अभी मैं जब दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक्चुअल में होता क्या है इसका यूज। अब इसके बाद यहाँ पे अभी अपन पूरा अमाउंट ही डालते हैं 40,000 रुपये। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर एक लेजर के लिए हम लोग नरेशन डाल सकते हैं। अपन ने जर्नल वाउचर में जाके इनेबल किया था, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना नरेशन लिखे हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे नरेशन एक छोटा सा डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने छोटा सा एक नरेशन डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि अपना नेक्स्ट लेजर जो है क्रेडिट लिख के आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको डेबिट कर सकते हैं वापस से। आप यहाँ पे डी की दबाएंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। बहुत से लोगों का हो सकता है यहाँ पे बाई और टू लिखा हो, तो दोस्तों बाई मतलब डेबिट होता है, टू मतलब क्रेडिट ही रहेगा। और बाई टू को डेबिट क्रेडिट में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे F12 में चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ बाई टू ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो डिफ़ॉल्ट में बाई टू ही आता है, लेकिन आपको अगर डेबिट क्रेडिट ज़्यादा समझ में आता है तो आप इसको यस करके रख लीजिए। तो यस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इस तरीके से चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट लेजर अपना डेबिट हुआ। गो डाउन रेंट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग रेंट एक्सपेंस को या कोई सा भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट ही करेंगे। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं इसकी, मान लीजिए बिना GST बिना टैक्स के, तो आप सीधा यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, पार्टी का नाम डालेंगे, उतना 40,000 रुपये डाल देंगे, ख़त्म कहानी। जैसे मैं यहाँ पे एक ABC लेजर डाल दिया, इधर 40,000 किया, ये अपना डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। 40,000 नीचे आप देखेंगे बराबर हो गया। तो 40 डेबिट में हुआ, 40 क्रेडिट में हुआ, कहानी ख़त्म, सब बराबर हो गया। लेकिन आप चाहें तो अपना डबल एंट्री सिस्टम का
फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। और भी जितने भी लेज़र हैं आप उसको डेबिट क्रेडिट मल्टीपल लेज़र को मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी अपना जो है जीएसटी का टाइम चल रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हो हर चीज़ में आपको जीएसटी लगानी रहती है। तो दोस्तों अपन डुअल एंट्री सिस्टम से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए साथ में जीएसटी साथ में टीडीएस की भी एंट्री लगे हाथ कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को जर्नल में मल्टीपल डेबिट क्रेडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सिंगल एंट्री डालने से अच्छा है कि आप एक ही साथ टीडीएस की भी डाल दीजिए, जीएसटी की भी डाल दीजिए। आप चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ डालेंगे तो दिखते रहेगा अपना एक ही वाउचर में सारी की सारी एंट्री। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेजर को डेबिट क्रेडिट करना है, इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो अब यहाँ पे अपना गोडाउन रेंट एक्सपेंस हो गया 40,000 रुपये, इसमें अपना जीएसटी लगेगा। आपका गोडाउन जो है वहीं पे है, आपके छत्तीसगढ़ में ही है, तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और अगर आपका गोडाउन कहीं बाहर है, आप किसी बाहर वाले को चेक दे रहे हो, आपके स्टेट के बाहर है, तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी लगाना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दोस्तों सीजीएसटी एसजीएसटी, तो अपने को डेबिट जीएसटी को भी करना रहेगा। अब दोस्तों अपना सेकेंड लेजर भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी डाल रहे हैं तो यहाँ पे सीजीएसटी वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर 40,000 पे अगर आप 99% निकालिए यानी टोटल 18%, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर 40,000 इंटू 9%, तो कंट्रोल एन करेंगे कैलकुलेटर के लिए। कैलकुलेटर की सुविधा टैली में दी हुई है, काफ़ी बढ़िया कैलकुलेटर है, बस आप लिखिए और उसका परसेंटेज डालिए, कैलकुलेट हो जाएगा। प्लस माइनस सभी चीज़ें कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, सभी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एंटर करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 3,600 रुपीज़ अपना आ गया 9% के हिसाब से। तो अपना CGST डाल देते हैं यहाँ पे 3,600, इसको भी अपन यहाँ पे डेबिट ही कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अपना फिर से एक नरेशन आ ही रहा है अपना, तो यहाँ पे आप चाहें तो हर एक लेजर के लिए नरेशन डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे से। फिर उसके बाद अपन SGST भी डेबिट करेंगे, मैंने यहाँ पे डेबिट करके चेंज किया। अब यहाँ पे मैं SGST डाल देता हूँ, सेम अमाउंट 99% का भी रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री अपन दोस्तों यहीं पे क्रेडिट कर सकते हैं टीडीएस को भी, तो यहाँ पे आप क्रेडिट सेलेक्ट करिए, इधर टीडीएस कर देते हैं। तो TDS 194 आई पेएबल, यानी कि आपका जो भी रेंट वाला चीज़ है उसको आप यहाँ पे TDS के लिए डाल सकते हैं, तो अपना 10% TDS लगेगा। अब TDS में अगर आप चीज़ें इनेबल करके रखेंगे तो इधर आप रेफरेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊँगा, एक वीडियो अलग से TDS TCS वगैरह की क्रिएट करूँगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया TDS को, और TDS अमाउंट अपने को डालना है 10%, तो 40,000 पे सीधा सीधा 10% ले लेंगे, 4,000 रुपये। फिर लास्ट में दोस्तों जो भी अपना पार्टी का अकाउंट है उसका अकाउंट डाल देंगे, महावीर करके जो गोडाउन ओनर हैं अपने, उनको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें क्रेडिट हो रही दोस्तों, एक तो क्रेडिट हो रहा है अपना TDS, एक तो क्रेडिट हो रहा है महावीर करके। तो जो क्रेडिट हो रहे हैं उनको अपने को पेमेंट करना है, ठीक है। तो इधर 43,200 आ चुका है ऑटोमेटिक। तो आप दोनों साइड देख सकते हैं 47,200 47,200 दोनों साइड ये बराबर हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड जितना है टोटल, क्रेडिट साइड जितना है टोटल, दोनों बराबर हो गया। अब आपको एंट्रीज और नहीं डालनी है तो आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बिल वाइज रेफरेंस डाल देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रेंट बुक्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर भिलाई गोडाउन करके। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर इसमें रेफरेंस लिखना है, यहाँ पे वाइड बिल नंबर, ये सारा डिटेल आपको पूरे नरेशन में लिख देना है, JV। उसके बाद फिर इसको सेव करेंगे दोस्तों, ये अपनी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको देखना है वापस से जाके कि एंट्री अपनी कहाँ पे गई है, तो आप यहीं पे वाउचर्स के नीचे डे बुक में देख सकते हैं, डे बुक में चले जाएंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री दिख जाएगी। या तो आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाइए, यहाँ पे अकाउंट बुक्स में चले जाइए, यहाँ पे लेजर में चले जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक्स। शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों DAL, ठीक है, DAL दाल, ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही मामूली सी की है लेकिन बहुत ही काम की है। आप जब भी टाइप करिए DAL टाइप करिए, लेजर्स के सामने में आप पहुंच गए। आप जितने भी लेजर वहां पे नाम डाले थे, कोई सा भी लेजर ओपन करके देख सकते हैं।
गोडाउन रेंट एक्सपेंस ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 40,000 दिखेगा, एंट्री पड़ गई है। ओपन कर सकते हैं, एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों और भी महावीर के नाम से देखना है तो महावीर को ओपन करेंगे। महावीर को 43,200 अपने को पेमेंट करना दिखा रहा है, इसको पेमेंट करेंगे, नील करेंगे इसका लेजर। TDS का देख लेते हैं, TDS 194i में भी अपने को 4,000 पेमेंट करना दिखा रहा है। तो अपन ने दोस्तों वाउचर एंट्री किया, सभी लेजर्स को डेबिट क्रेडिट किया। तो जितने भी लेजर्स को डेबिट क्रेडिट किया है सभी लेजर्स में उनकी अपनी अपनी एंट्री पहुंच गई। तो ये होता है दोस्तों जर्नल वाउचर का कमाल। इसमें भी अगर आपने GST वगैरह डाला है, आपके GST कैलकुलेशंस अच्छे से GST रिपोर्ट्स में दिखने चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है दोस्तों मोर डिटेल्स में, तो मोर डिटेल्स में चले जाइए, शो मोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। यहाँ पे GST वाले में आपको पार्टी डिटेल्स दिख जाएगा। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो भी पार्टी सिलेक्टेड रहेगा उसका डिटेल आते रहता है दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी पार्टी का डिटेल है वो चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी। अब ये डिटेल कहाँ से फिल होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जितने भी मैंने लेजर्स क्रिएट किए हैं मैं उसके कंट्रोल इंटर करता हूँ। कंट्रोल इंटर आप नोट करके रखिए, बहुत ही काम की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर करूँगा, ये चीज़ अपना ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं मैंने जो इनेबल डिसेबल करके रखा हुआ है। तो इधर मैंने इसमें TDS भी यस करके रख दिया है, यहाँ पे स्टेट वगैरह मैंने डाल दिया है और उनका पैन नंबर और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। वैसे ही मैंने 194i वाला जो TDS वाला क्रिएट किया है, ये लेजर हो गया अपना TDS का। और इस TDS वाले लेजर में मैंने नेचर ऑफ पेमेंट भी क्रिएट करके रख दिया है रेंट अकाउंट करके। तो रेंट अकाउंट में जो भी डिटेल्स मुझे डालने हैं मैं ऐसे इस तरीके से डिटेल डाल दिया है। तो ये सारे डिटेल्स मैं अलग से भी आपको TDS की वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी अपन वाउचर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सब कुछ सीखते जाएंगे और एकदम परफेक्ट अकाउंटेंट बनेंगे दोस्तों। तो अब जितने भी अपने वाउचर्स थे कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, कितने वाउचर्स अपने क्रिएट हो चुके हैं टैली के अंदर में, कितने लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं, अगर उसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग अपने को देखनी है दोस्तों तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ही चले जाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करके है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और इधर स्टैटिक्स करके आपको दिख रहा होगा, स्टैटिक्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो भी टाइप ऑफ वाउचर्स हैं वो डल चुके हैं, उसमें कितनी एंट्री पड़ी है वो दिख रही है और कितने लेजर्स और ग्रुप वगैरह बन चुके हैं वो सभी दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी आप इंटर करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है। बाकी जगह भी आप चेक करिए, ऐसे ही टाइप के जर्नल वाउचर, बहुत सारे वाउचर आप क्रिएट करिए अपने से और बाकी जगह भी आप चेक करिए बैलेंस शीट में कैसा दिख रहा है, किस तरीके से। लॉस अकाउंट में चेक कर लीजिए एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक करिए, एंट्री करिए प्रॉपर। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना जर्नल वाउचर की एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में, जैसे आपका पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वगैरह, उसमें भी समझेंगे कैश की एंट्री कैसे करते हैं, बैंक की एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।